नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। चैत्र नवरात्रि का ये महीना चल रहा है और ऐसे में आज अष्टमी है, महासिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और हम पहुंच चुके हैं नगर पंचायत फुलपरास और यहाँ पर माँ के 9 रूपों के दर्शन हम करेंगे और किस तरीके की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी पूरी दिखाएंगे। सीधे अंदर चलेंगे और किस तरीके से एक एक करके माँ के जो अलग अलग रूप हैं, इसके अलावा महावीर जी, गणेश जी और बाकी कौन कौन से और भगवान को बनाया गया है, किस तरीके से कौन पूजा कर रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, उन सारी बातों पर हम जिक्र करेंगे और आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। तो सीधे चलते हैं अंदर और उसके बाद आपको दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सजावट भी ख़ास है और अलग अलग रूपों के माँ के अलग अलग जो रूप हैं वो है। कलश स्थापन हुआ है और काफ़ी विधिवत पूजा हो रही है। अष्टमी की पूजा है और आज अष्टमी की पूजा हुई है। कल नवमी और उसके बाद फिर विजयदशमी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या कुछ और तस्वीरें हैं। हमारे साथ ब्रह्मानंद यादव जी हैं, भक्त हैं, यहाँ पर माँ के पूजन कर रहे हैं और किस तरीके से क्या कुछ तस्वीरें हैं हम इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत और इस चैनल के माध्यम से जो लोग लाइव हैं और देख रहे हैं उसका भी स्वागत करते हैं। ये माँ के कई रूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। अलग अलग रूपों की पूजाएं भी हो रही हैं, तस्वीरें भी बदली हुई हैं। पूजा के लिए काफ़ी भक्त जो आ रहे हैं वो सारी तस्वीरें दिख रही हैं। ये इतनी सारी मूर्तियाँ किस तरीके से पूजा हुआ और कैसे पूजा हो रहा है, पहले इसके बारे में बताइए। यहाँ पर माता भगवती के 9 स्वरूप की अलग अलग प्रतिमा बनाया गया है। यह 8 वर्षों से यहाँ पर फुलपरास चैती दुर्गा पूजा समिति के द्वारा यह पूजा का आयोजन किया जाता है। और माता के 9 स्वरूप जो वर्तमान में जो 9 स्वरूप है, उस 9 स्वरूप के प्रतिदिन जैसे प्रथम पूजा जो स्वरूप कलश स्थापना से होती है वहाँ से लेकर और अंतिम नवम सिद्धि दात्री तक पूजा जो है माता का अलग अलग रूप में किया जाता है। और बृहत पूजा जो है, हाँ, पूरे ग्रामीण का सहयोग है और सभी आदमी सहयोग से यह चैती दुर्गा पूजा समिति के माध्यम से यह पूजा का यहाँ पर पूजा किया जाता है। और इस पूजा का मूल मकसद है जो गांव समाज और सबसे बड़ी बात है जो महिला सशक्तिकरण जो है, महिला की पूजा और महिला शक्ति रूपी होती है। इसीलिए इस पूजा का आयोजन होता है और महिला के जो प्रतिभावना है वह भावना अच्छा हो और माता की पूजा से सभी प्रकार की मनोवांछित फल लोगों को मिलती है। अभी आज महाअष्टमी माता गौरी की पूजा हुई है, जिसमें महिलाओं के द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से खोंच जो है वह भरा गया है। सुबह से लेकर यहाँ से मंदिर कैंपस में छोटी छोटी बच्ची जो कुमारी पूजन होती है वह सुबह से लेकर करीब 2 बजे तक मंदिर परिसर में हुआ है। इस तरह से माता की पूजा के बाद और कुमारी पूजा भी किया गया है। कल जो है सो नवमी है और परसों विजयादशमी है। कल नवमी जो है सो राम नवमी भी है और नवमी भी है। नवमी की पूजा सो भी होगा और परसों माता का विसर्जन होगा। शुक्रिया। तो आप देख रहे थे माँ के भक्त हैं, पूजा पे बैठे हुए हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अलग अलग तस्वीरें भी हम एक बार आपको दिखाते। देखिए, आप आगे देखते जाएंगे और भी बहुत सारी तस्वीरें। इसके अलावा ठीक बगल में महावीर जी बैठे हुए हैं। महावीर जी पूरी तरीके से रक्षा कर रहे हैं, इस पूरे यज्ञ मंडप की रक्षा कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, ये जो पूजा हो रहा है उसकी विधि विधान कैसे, किस तरीके से इस पूजा को आप आगे संचालित कर रहे हैं? यहाँ पर जो पूजा है ये विश्व कल्याण के लिए हो रहा है जी। ये देवी नवदुर्गा प्रकृति आदि शक्ति नवदुर्गा के रूप में यहाँ पर स्थित है। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी को पूर्ण करती हैं। जन्म से लेकर इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सारे प्रकट होते हैं, आदि शक्ति ही से। और इसमें जब चंद्रमुंड का राजधानी था अमेरिका, यहाँ से एक बार हुंकार मारे, वहाँ अमेरिका में जाकर वध किए। यहाँ पर आजकल सरकार को कितना व्यवस्था करने पड़ेगा। यहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा का पंचवटी से हरण हुआ तो उस समय ये बंदर लोग जो कहे आप रक्षा कर रहे हैं, ये नल नील वो पत्थर का पुल बना दिया एक राम का। तो ये तो आदि शक्ति है, परम अम्बा है, जगदम्बिका है। इसी से सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और इसी से
प्रकट होते हैं, जितना असुर होता है सबका बद्ध, और हम लोगों का, आप लोगों का सारे कल्याण करती हैं यहाँ पर। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। जब ब्रह्मानंद जी ने बात किया कि महिला सशक्तिकरण के अध्यक्ष साहब हैं, इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष साहब हैं, उनसे बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण, और ये धरती भी उस माँ का है, उस जननी का है, जिस जननी को आज सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई वर्षों से हम तो देखते ही आ रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा वो तस्वीरें। अब एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण का जिक्र हम कर रहे हैं। माँ सीता की धरती है, मिथिलांचल का ये इलाका, और इस मिथिलांचल में हम खड़े हैं, वहाँ माँ का आगमन कैसा लग रहा है? और अध्यक्ष जी, आपके ऊपर ये पूरे 8 सालों से जो पूजा हो रही है, उसको संचालन करने में किस तरीके से योगदान रहता है बाकी लोगों का? पूरे समाज का योगदान रहता है इसमें। जितने हमारे फुलपरास नगर पंचायत के समाज है और अगल बगल का जो समाज है वो भी हमको मदद करते हैं। और 8 साल से देवी माँ का पूजा हो रही है यहाँ, और हमारा जितने कार्यकर्ता है वो सब तन मन धन से लगे हुए हैं। देखिए, तो कुल 8 साल से पूजा यहाँ पे हो रही है इस पूरे तस्वीरों की। और जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा कि माँ की शक्तियाँ, और यहाँ जो देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण का जो जिक्र किया जा रहा है, आज हर तरफ वही बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तो लोग भी, महिलाएं भी आ रही हैं, और छोटी छोटी बच्चियाँ, ये एक बार ज़रा दिखाइएगा इनको कि छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे माँ का पूजा अर्चन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। माँ की उस शक्ति का इसी से परिचय आप लगा सकते हैं कि एक तो जो धरती है ये माँ की धरती है, ये माँ सीता जननी की धरती है, और उन्हीं के ये रूप, उन्हीं की ये शक्तियाँ, उन्हीं के ये सारे जो 9 शक्तियाँ जो देख रहे हैं हम, ये सभी आज जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो बखूबी इस शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। और इस यज्ञ मंडप में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बखूबी ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है, एक बड़े ऊर्जा भरने के लिए काफ़ी है, लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए कि जब जब जननियों का सम्मान हुआ है, जब जब माँओं का सम्मान हुआ है, जब जब बेटियों का सम्मान हुआ है, और संदेश देता ये यज्ञ मंडप आप सबको प्रेरित कर रहा है कि जब तक महिलाओं का विकास होगा, जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, तब तक न हम आगे बढ़ेंगे, ना ये देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार।